बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब पहले आया या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब? आखिरकार दोनों में से कौन पहले आया? परमाणु बॉम्ब अधिक शक्तिशाली है या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब अधिक शक्तिशाली है? बस इस वीडियो में यही चीज देखने वाले हैं। सन 1945 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा में एक परमाणु बॉम्ब गिराया जिसका नाम दिया गया लिटिल बॉय। और इस लिटिल बॉय का नाम लिटिल बॉय है लेकिन था बड़ा खतरनाक। पूरी की पूरी सिटी ने तहस नहस कर दी। लगभग 18 किलोमीटर ऊपर तक का तो वायुमंडल खत्म कर दिया। जब इसका विस्फोट हुआ तो 18 किलोमीटर ऊपर एक कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम जैसे बादल उठे और पूरे का पूरा वायुमंडल खत्म। 10 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उत्पन्न हुआ और कई लाख बार दाब उत्पन्न हुआ। इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर को वहां के लोग सहन नहीं कर पाए और हाथों हाथ लगभग 3 से 5 सेकंड के भीतर सबके सब भाप बन गया पूरी सिटी। इसके ठीक 3 दिन बाद नागासाकी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिर से एक परमाणु बम गिराया जिसका नाम दिया गया फैट मैन। लेकिन ये फैट मैन इस लिटिल बॉय की अपेक्षा बहुत खतरनाक था और इतना डेंजर था कि इसके विस्फोट से 50 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उत्पन्न हुआ। अब बात कर लेते हैं हम लिटिल बॉय यानी परमाणु बम की। इसके भीतर 64 किलोग्राम यूरेनियम पदार्थ था जिसके विखंडन पर 12,300 टन टीएनटी का विस्फोट उत्पन्न हुआ। अगर आप फैटमैन की बात करोगे तो फैटमैन के भीतर 6.4 किलोग्राम का प्लूटोनियम पदार्थ था। 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम पदार्थ था जिसके विखंडन पर 21 किलो टन टीएनटी का विस्फोट उत्पन्न हुआ था। इसका मतलब है फैटमैन बहुत पावरफुल था। किससे? इस लिटिल बॉय से। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब की और देखेंगे कि परमाणु बॉम्ब अधिक शक्तिशाली है या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब अधिक शक्तिशाली है। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो परमाणु बॉम्ब का एक रूप है। यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब परमाणु बॉम्ब का एक रूप है। हाइड्रोजन बॉम्ब परमाणु बॉम्ब से अधिक शक्तिशाली होता है। अगर आप परमाणु विशेषज्ञों की मानो तो हाइड्रोजन बॉम्ब परमाणु बॉम्ब की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अब अंदाजा लगा लो कितना खतरनाक होगा हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब में नाभिकीय संलयन होता है और नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और उसके दौरान अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इस संलयन के लिए हमें चाहिए 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर चाहिए हमें? 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर उत्पन्न करने के लिए इसी हाइड्रोजन बॉम्ब में एक परमाणु बॉम्ब होता है और उसके विस्फोट से इतना हाई टेम्परेचर उत्पन्न किया जाता है। जब परमाणु बॉम्ब इतना हाई टेम्परेचर उत्पन्न कर देता है तब जाके हाइड्रोजन बॉम्ब में ब्लास्ट होता है। अब आपको मैं ये बता दूं कि हाइड्रोजन बॉम्ब अधिक पावरफुल है या फिर परमाणु बॉम्ब अधिक पावरफुल है, कौन सा अधिक शक्तिशाली है? तो सन 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बॉम्ब का सफल परीक्षण किया जिसके फलस्वरूप 500 किलो टन टीएनटी का विस्फोट उत्पन्न हुआ। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। सन 1961 में सोवियत संघ ने हाइड्रोजन बॉम्ब का सफल परीक्षण किया जिसके फलस्वरूप 50 मेगा टन टीएनटी का विस्फोट उत्पन्न हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन बॉम्ब और परमाणु बॉम्ब दोनों में से कौन अधिक स्ट्रॉन्ग है, कौन अधिक पावरफुल होता है।